नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं अर्पित जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कुंभ लगन की कुंडली में चंद्र देवता इन 12 भावों में अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में प्लेस्ड हो तो जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी वो कैसा फल देगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि योग कारक और मारक ग्रह का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये वर्ड मैं बहुत यूज करूंगा वीडियो में। योग कारक प्लेनेट का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा अंतरदशा चलेगी वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मारक ग्रह का मतलब होता है कि जब भी उस प्लेनेट की महा अंतर चलेगी वो नेगेटिव रिजल्ट देगी। योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डालेगा उनके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां दृष्टि डालेगा उनके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। प्रिय दर्शकों, इस कुंभ लग्न कुंडली में चंद्र देवता का रतन मोती किसी हाल में धारण नहीं करना है, नहीं तो वो मृत्यु के बराबर कष्ट देगा, क्योंकि वो मारक ग्रह है, छठे घर का मालिक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपने मोती धारण करा तो मृत्यु को बहुत जल्दी प्राप्त हो जाओगे, तो किसी हाल में धारण नहीं करना है। आइए बोर्ड के माध्यम से समझते हैं कि कैसा फल मिलेगा। ये कुंभ लगन की क्यों बनी, क्योंकि लगन में 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसलिए ये कुंभ लगन की कुंडली बनी। आप अपनी अपनी हॉरोस्कोप खोल के देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्र देवता पहले भाव में बैठे हो तो यहाँ पे पड़ा हुआ चंद्र देवता मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगा, हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, नेम फेम में गिरावट ले आएगा। यहां से दृष्टि डालेंगे तो डेली की इनकम में गिरावट, पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक, मैरिटल लाइफ में डिवोर्स और शादी तय को युद्ध तुड़वा देगा अपनी महाया अंतरदशा में। चंद्र देवता सेकंड हाउस में बैठे हुए हो तो कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देंगे, पैसे पैसे की दिक्कत दे देंगे, पाई पाई को तरसा देंगे, एक एक रुपए को इंसान तरसेगा, कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा और इंसान की वाणी बहुत उग्र हो जाएगी। दृष्टि पड़ेगी यहाँ से टेंशन डिप्रेशन में लाएंगे। LIC प्रॉविडेंट फंड में चौतरफा नुकसान के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। चंद्र देवता थर्ड हाउस में बैठे हुए हो, छोटे भाई से गला कलेश, छोटी यात्राओं से दिक्कत परेशानियां, मेहनत 18 घंटे की, रिजल्ट 1 घंटे का मिलेगा। दृष्टि पड़ेगी यहाँ से पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, विदेश यात्रा से कष्ट, मेहनत बहुत ज्यादा, रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा। चंद्र देवता चौथे स्थान में बैठे हुए हैं उच्च राशि के, लेकिन अच्छा फल कभी नहीं देंगे। माता से कष्ट, माता को कष्ट, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान कभी नहीं खरीद पाएगा। यहाँ से दृष्टि डालेंगे करियर में डाउनफॉल, जॉब कर रहा निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहा है ताले लटकने का योग क्रिएट होगा चंद्र की दशा अंतरदशा में। चंद्र देवता यहाँ बैठे हुए हो फिफ्थ हाउस में, लव रोमांस में फेलियर, इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में बाधा, कंसीविंग में प्रॉब्लम, संतान उत्पत्ति में दिक्कत परेशानियां। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, लव मैरिज के योग भंग होंगे, शेयर मार्केट में कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाओगे और यहां से दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे, कौड़ी कौड़ी का मोहताज होगे, पाई पाई को तरसोगे, बड़े भाई बहन से कलेश होगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम एक के बाद एक चलती रहेंगी जीवन भर। चंद्र देवता छठे भाव में बैठे हुए हो, विपरीत राजयोग समझ लीजिए पहले होता क्या है। अगर 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में बैठ जाए और लग्नेश शनि बली हो तो विपरीत राजयोग एप्लीकेबल होता है। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर शनि केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं और चंद्र उसके बाद यहाँ जाके बैठा है तो वो अपनी महादशा में आपको राजा बना देगा। रोग फारिग होंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे, कर्जा उतर जाएगा, कोर्ट केस में जीत हासिल होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाकर IAS IPS बनवा देंगे। दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 12th हाउस पे, फिजूल अस्पताल का खर्चा समाप्त हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम अच्छा होगा, विदेश की सेटलमेंट होगी, PR मिल जाएगी, टोटली टाइम पॉजिटिव जाएगा। लेकिन शनि अगर बली नहीं हुए, 6-8-12 में आके बैठ गए तो विपरीत राजयोग में नहीं आएंगे चंद्र, तो एक के बाद एक बीमारियां देंगे, शत्रु हावी होंगे, कर्जा चढ़ता रहेगा, कोर्ट केस में उलझकर इंसान का जीवन दूभर हो जाएगा, एक्सीडेंट्स में उलझाकर, हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 12th हाउस पे, फिजूल अस्पताल का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जेल यात्रा संभव है, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम पूरी तरीके से हिट होगा। चंद्र देवता यहाँ बैठे हुए हैं 7th हाउस में, डिवोर्स हो जाएगा आपका, पति पत्नी के बीच में कलेश रहेगा, डेली की इनकम गिर जाएगी, पार्टनरशिप बिजनेस ब्रेक हो जाएगी, शादी तय हो गई है टूट जाएगी चंद्र की दशा में। दृष्टि पड़ेगी यहाँ से लगन पे, हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगे, मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे, नेम फेम में गिरावट ले आएंगे, जातक को बहुत अपमान यश झेलना पड़ेगा। दृष्टि
प्रिय दर्शकों, चंद्र देवता 8वें घर में बैठे हो, फिर वही चीज है, अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण में हुए, बली हुए, तो विपरीत राजयोग एप्लीकेबल होगा और चंद्र अच्छा फल देंगे। टेंशन डिप्रेशन फारिग होगी, LIC प्रोविडेंट फंड से लाभ होगा, दृष्टि पड़ेगी, यहाँ से धन की बारिश होगी, कुटुंब में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों, वाणी भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप बन जाओगे। लेकिन अगर शनि देव प्रिय दर्शकों 6, 8, 12 में मिले लगन कुंडली में आपकी, तो विपरीत राजयोग एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तब आपके चंद्र देवता 8वें घर में बैठे हुए बहुत बुरा परिणाम आपको देंगे। क्या क्या करेंगे? टेंशन डिप्रेशन में आओगे, LIC प्रोविडेंट फंड में नुकसान होगा, दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो जाओगे, पैसे को तरस जाओगे, पाई को तरसोगे चंद्रमा की महांतर दशा में, और वाणी इतनी उग्र प्रयोग करोगे 4 लोग ऑफेंड हो जाएंगे और कुटुंब में लोग कम होने का योग क्रिएट होगा चंद्र की दशा अंतर दशा में। बस ये देख लीजिएगा कि डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कितनी है। अगर चंद्र 12 से 18 डिग्री के बीच में बैठा तो ये रिजल्ट्स मिलेंगे, वरना रिजल्ट्स में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। चंद्र देवता 9th हाउस में बैठे हुए हो, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, विदेश यात्रा से कष्ट, मेहनत 18 घंटे की, रिजल्ट 1 घंटे का, दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, छोटे भाई से कलह कलेश, छोटी यात्राओं से दिक्कत परेशानियां, मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। चंद्र देवता नीच राशि के 10th हाउस में बैठे हो, करियर में डाउनफॉल आ जाएगा, जॉब करना निकलने का खतरा, बिजनेस कर रहा है ताले टेकने का योग क्रिएट हो जाएगा, दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, करियर में डाउनफॉल, जॉब, और इसके साथ साथ माता से कष्ट, माता को कष्ट, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी मकान कभी नहीं खरीद पाओगे। इसके बाद चंद्र देवता बैठे हुए प्रिय दर्शकों 11th हाउस में, तो बड़े भाई बहन से कला कलेश, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहेंगी। इसके साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होगी, दृष्टि पड़ेगी यहाँ से, संतान में प्रॉब्लम होगी कंसीव होने में। इसके बाद लव रोमांस में फेलियर, हायर एजुकेशन में बाधा, टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, पढ़ाई में भी दिक्कत परेशानियां उत्पन्न होंगी। इसके साथ साथ आपका जीवन यहाँ वो दूभर कर देंगे और शेयर मार्केट में कौड़ी कौड़ी का मोहताज बनवा देंगे। यहां बैठे हुए हो चंद्र देवता 12वें स्थान में, फिर वही कंडीशन है, अगर लग्नेश शनि बली हो गए तो 12वें घर में चंद्रमा आपको राजा बना देगा। फिजूल अस्पताल का खर्चा आपका समाप्त होगा, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम अच्छा होगा, विदेश की सेटलमेंट हो जाएगी, PR भी मिलेगी, दृष्टि यहां से पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु फारिग होंगे, कोर्ट केस में जीत मिलेगी, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवाकर IAS IPS बनवा देंगे। लेकिन लग्नेश शनि 6, 8, 12 में बैठे हुए तो विपरीत राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा, और विपरीत राजयोग नहीं हुआ तो फिजूल अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे, PR नहीं मिलेगी, विदेश सेटलमेंट नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम बुरी तरीके से हिट होगा, दृष्टि यहां से पड़ेगी 6ठे घर पे, तो एक के बाद एक बीमारियां लगेंगी, शत्रु हावी होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे में उलझाकर इंसान का जीवन दूभर कर देंगे, और यहां पर हाउस ऑफ कंपटीशन में हरवाकर IAS IPS का सपना तोड़ देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, मुझसे और उसको पेनलाइज करवाना चाहते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।